नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक तो पेट्रोल और गैस की कीमतों की जो हाइक है और उसमें जो बेपनाह इजाफा है, उसके बाद अवामी रद्द अमल क्या होगा, नून लीग की सियासत क्या होगी और किस तरह ये अपने आप को अवाम के सामने जस्टिफाई करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो इमरान खान साहब के साथ लाडले वाला बर्ताव है वो अभी तक जारी है। और लाहौर में एक पेशी में उन्हें जाना था इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। इस्लामाबाद में उनकी जमानत जब मनसूख हो गई तो फिर उन्होंने लाहौर से रुजू किया। लाहौर में अदालत ने समाअत में वक्फा दे दिया और उस दौरान ये गुफ्तगू हो रही है कि उनके वकला ने इमरान खान के ये कहा कि डॉक्टर से बड़ी सख्त मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब तशरीफ़ ला सकते हैं या नहीं। 12:30 बजे का टाइम दिया गया, 1:30 बजे तक इंतज़ार किया जाएगा, फिर कोई फैसला सुनाया जाएगा। और पूरी अदालत इंतज़ार कर रही है कि खान साहब फैसला करते हैं कि वो पेशी पर पेश होना पसंद करेंगे या जो है कोई बहाना बना देंगे और बीमारी का बहाना बना देंगे। और बड़ा अजीब सा बहाना है, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन खान साहब हमने देखा इंटरव्यूज़ में टांग पे टांग रख कर बैठे होते हैं। खान साहब जनाब शौकत खानम के फंक्शन में चले जाते हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कौम से रोज़ जहर आलूद खिताब कर रहे हैं। लेकिन जब अदालत में पेश होना होता है तो वो अचानक बीमार हो जाते हैं। और तहरीक इंसाफ वाले जो लौंडे लपाड़े हैं वो बड़ी शिद्दत से सोशल मीडिया पे चला देते हैं कि एक ही बीमार आदमी के साथ ये गैर इंसानी सलूक, खान साहब को गोलियां लगी हैं और ये हुआ वो हुआ। बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ होती है मकाफात अमल, याद रखना चाहिए कि इमरान खान के जो है नवाज शरीफ की बीमारी का कितना मजाक उड़ाते थे। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का तो इतना मजाक उड़ाया गया कि टीवी पे लोग वो बैठे होते थे, मेडिकल रिपोर्ट्स लेके, दवाइयों की तफसील लेके, एक्सरे लेके और बताते थे नहीं जी नहीं, ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है। तो ये एक ऐसा समाज बन गया है जहां आदमी को अपने सच्चे होने का सबूत जो है मर के देना पड़ता है। तो वो बीमारी का बहुत मजाक उड़ाया। अब जब आप वीडियोस मौजूद है ना, खान साहब खिताब कर रहे हैं, खान साहब चल फिर रहे हैं, खान साहब, लेकिन अदालत में पेशी पर खान साहब अचानक बीमार हो जाते हैं और बीमार भी ऐसे शदीद कि जिसका कोई समझ नहीं आती कि वो उसका क्या हाल करे। लेकिन दूसरों की बीमारी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी बात यह कि पेशियों पे आना खान साहब की मर्जी और मंशा नहीं है, ये अदालतों की मर्जी और मंशा होती है। अदालतें फैसला करती हैं कि खान साहब को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, खान साहब को किस वक्त पेश होना चाहिए, सुबह 7:30 बजे पेश होना चाहिए या फिर अदालत जो है हाथ जोड़कर बैठकर उनका इंतज़ार करती रहे कि खान साहब का मूड कैसा है। खान साहब अभी जो कह रहे हैं ना कि खान साहब 12-1 बजे डिसीजन होगा, डॉक्टरों की मीटिंग चली होगी, असल सूरत हाल ये होगी खान साहब उठे ही नहीं होंगे और वो रात की दवाइयों का उन पर बहुत असर होता है और उनका मसला ये है वो 1-2 बजे से पहले उठ नहीं सकते। इसी तरह उन्होंने मुल्क भी चलाया और जैसा चलाया वो हमारे सामने है। तो खान साहब उठेंगे, सोचेंगे, फिर अदालत। ये जो रियायतें उनको मिल रही हैं ये लाहौर से ही मिल रही हैं। तो वो लाहौर में ही, और फिर वो मरीम नवाज ने भी जिक्र किया कि दामाद के जरिए निज़ाम इंसाफ चलाया जा रहा है। इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी है, लेकिन ये वाकया कुछ अर्सा पहले ऐसे नहीं था। पहले साकिब निसार साहब हुक्म दिया करते थे नवाज शरीफ जहां पे भी हैं 1 घंटे के अंदर पेश हो जाए, और पेश होना पड़ता था। पेशियां इस्लामाबाद में रखी जाती थी, सुबह 8 बजे पेशी होती थी। ये लोग फजर पढ़कर लाहौर से चलते थे और अदालत में हाजिर होते थे। वहां 2 मिनट के बाद बता दिया जाता था कि तारीख दे दी गई है, अगली पेशी 4 दिन के बाद होगी, जाए वापस लाहौर। 200 के करीब पेशियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने भुगती हैं। दूसरी बात यह कि खान साहब की जान को खतरा है, इस वजह से खान साहब अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये अजीबो गरीब किस्म की बात है यार। जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर था उसकी जान को खतरा नहीं था, जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी उसकी जान को खतरा नहीं था। मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया, एहसन इकबाल के ऊपर गोली चलाई गई
और ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी गई इसलिए कि ये लोग अवाम में गए और उसमें से किसी ने नहीं कहा कि हमारी जान को खतरा है, गोलियां लगी हैं, हाथों में प्लस्तर लगे हुए हैं, कहा ये नहीं कहा कि हमारी जान को खतरा है लिहाजा हम अदालत में नहीं पेश हो सकते। किसी शख्स से ये बयान सुना नहीं। और फिर वो लोग तो बड़ी दलेरी से मुकाबला करते रहे और खान साहब जो है वो अपनी जान के खतरे के पेश नज़र खौफजदा शख्स है ना, डरा हुआ बैठा है और जमान पाक के अंदर हिफाजती असार। अब वो जो है 200-250 पुलिस 270-76 थे पुलिस वाले भी अब नहीं रहे इसलिए कि वो सारे चले गए हैं। आपने असम्बलियाँ जो तोड़ दी हैं तो अब कौन आपके साथ जाएगा। तो खान साहब ने घर से बाहर नहीं निकलना, शायद कोई चिल्ला भी हो, कोई जिनों का कोई अमलियात का सिलसिला भी हो कि घर से बाहर निकले तो भाई जनाब कहें। तो फिर आप कैसे सियासत करेंगे, वीडियो लिंक पे सियासत करेंगे। लोगों को कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां दें और खुद जमानतें कराते फिर रहे हैं। ये किस किस्म की साइंस है भाई, कोई बता सके, कोई तरीके इंसाफ वाला बताए कि भाई जेल भरने हैं का मतलब जेल भरने होता है, यानी जेल में जाएं उसमें गिरफ्तारी दे दें। जेल भरने का मतलब कोई ये बता सकता है कि जमानतें कराते फिरे आदमी? ये तो दुनिया की किसी डिक्शनरी में जेल भरने का ये मतलब नहीं हो सकता। लेकिन खान साहब के लिए सारे असूल कायम है और खान साहब का लाड प्यार जारी है। ये अब जो है ना, मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि एक और तरह की आमरीत का हमें सामना करना पड़ रहा है और वो अदालती आमरीत है जो कि फौजी आमरीत से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। फौज कह रही है आप न्यूट्रल हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, हो जाए न्यूट्रल, लेकिन अदालतों को भी न्यूट्रल होना चाहिए ना। या वो अपने लाडले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सारी रेपुटेशन, अपना सारा निज़ाम, अपनी सारी सोचें तबाह व बर्बाद कर देंगे। मतलब फिर कौन यकीन करेगा इस निज़ाम इंसाफ पे। और ये वही खान साहब है जो कहते थे कि मसला तब होता है कि जब आम आदमी की लिए इंसाफ और होता है और अमीर आदमी के लिए इंसाफ और होता है। आम आदमी कहे ना जी कि मैं पेशी पे नहीं आ रहा, 4 पुलिस वाले जाते हैं, डंडे मारते मारते, जूते मारते मारते उसे अदालत में ले आते हैं। तो ये आम आदमी वाला इंसाफ हो रहा है। तो भाई खान साहब के सपोर्टर्स को और खान साहब को सोचना चाहिए। ठीक है आप कुछ लोगों के लाडले हैं, ठीक है कुछ लोग तहरीक इंसाफ के मेंबर बन गए हैं, ठीक है, और उनकी बिना पर आपको लाडलेपन का सारा तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप इस निज़ाम के इंसाफ का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दें, अदालतों का तकद्दुस ही ख़त्म कर दें, किसी किस्म की इज्जत बरकरार ही ना रखें इस निज़ाम अदल की? तो फिर तो ये सिलसिला बहुत बुरा हो जाएगा। ये तो वही मोहल्ले में बदमाश होता है जो तगड़ा होता है, इंसाफ उसी का होता है जो कमज़ोर होता है और वो बस दुहाइयाँ देता रह जाता है। तो खान साहब अपने सारे अकवाल से फिर रहे हैं, लेकिन एक माइंड सेट को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है जो कहते हैं कि नहीं, खान कहता तो ठीक है। अजीब व गरीब किस्म की साइंस है। बहरहाल अब उस पर बात आ जाती है जी कि जो प्राइस हाइक है, आपको याद होगा कि जब पीडीएम का सिलसिला हो रहा था और तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी, उस वक्त आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारे शहबाज शरीफ को कहते थे कि ये हमारा फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि सबको पता तवक्को थी कि इस मामले में बड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, कोई बिलावल को लेके आएगा, मौलाना फजलुर रहमान अपने बेटे को लेके आएंगे, लेकिन सब ने कहा जी कि शहबाज शरीफ हमारे मुश्तरका प्राइम मिनिस्टर होंगे। और शहबाज शरीफ जैसे दुल्हा होते हैं ना, उस तरह की मुस्कुराहट वाला कहते थे बस जी देखें क्या होता है। और आज हमें पता चल रहा है कि वो शहबाज शरीफ को सारी पार्टियां क्यों जो है वज़ीर आज़म बनाने पर मुसर थी। उन सब को अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब जो हालात छोड़ के गए हैं, उसके बाद जो पार्टी आएगी उसकी वो दुर्गत बनेगी जो आजकल मुस्लिम लीग नून की बन रही है। ये हालात होने ही थे और इसकी बुनियादी वजह वो IMF का माहिदा जो इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन पूरी तरह फंसवाया गया शहबाज शरीफ साहब को और वो खुशी खुशी फंसे। वो तो मुंह पे रुमाल रख के ना, शेरे वाला हार पहन के बैठ गए हैं।
और पार्टी जाए भाड़ में, अवाम जाए भाड़ में, और उन्हें शायद समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म बने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लें। दूसरा, कोई काउंटर नैरेटिव भी नहीं है। ये इमरान खान की गुफ्तगू को जस्टिफाई भी नहीं कर सके, न सोशल मीडिया पर न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। वही जो है ज़िल्लतें बर्दाश्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर वज़ीर आज़म लगाऊंगा। अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन लोग आजकल शहबाज शरीफ और इसहाक डार को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और उसमें लोगों का कसूर कोई नहीं है। वो समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, इसहाक डार साहब बड़े बुलंद बांग दावे करके आए थे कि मैं आऊँगा तो देखें एक लम्हे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ। आवाम की ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई है। 20-22 रुपये पेट्रोल बढ़ने के बाद अब आप इमेजिन नहीं कर सकते आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।